पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वैशाली की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट सीट है ये। वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला, धनबल बाहुबल पर हमने चर्चा सर किया है। आप ये बताइए कि पिछले चुनाव के साथ साथ जो प्रक्रिया हुई है, इस बार आपको क्या लगता है कौन यहाँ आगे है? यहाँ आगे तो अभी वर्तमान में मुन्ना शुक्ला दिख रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनके साथ उनका समाज भी है और वीणा देवी की नाराजगी का भी वोट है। ये दोनों वोट जाके मुन्ना शुक्ला को मिल गया है। और भूमिहार समाज के लिए इस बार बहुत इम्पोर्टेंट इस बार है, चाहे मुंगेर हो, महाराजगंज हो, वैशाली हो, उनको टिकट मिला है। तो वो ज़्यादा क्योंकि खुश है, चलो हमारे समाज को विभिन्न दलों ने मतलब अपने जाति पर ज़्यादा चोट वो कर हाँ, रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वीणा देवी के खिलाफ तो लोग थे ही, और वीणा देवी के लिए बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगता है जो उनकी पार्टी ने भी ज़्यादा प्रयास किया। मुन्ना शुक्ला अपने बल पे लड़ रहे हैं। मुन्ना शुक्ला के लिए तेजस्वी भी गए, और तेजस्वी अमूमन फॉरवर्ड के लिए बहुत कम जगह वोट मांगने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने टिकट तो दे दिया, लेकिन यहाँ गए, उन्होंने साफ तौर पे कहा जो इनको वोट देना है, जिताना है। अब बहुत ही एक तरीके से लालू प्रसाद यादव ने इस जगह पे, क्योंकि वो लालगंज से विधायक रहे हुए भी हैं मुन्ना शुक्ला, तो इसीलिए मेरे हिसाब से हम मुन्ना शुक्ला एज बनाए हुए हैं। पिछली बार रघुवंश सिंह हारे थे, वीणा देवी जीती थी। 2,34,000 वोट से रघुवंश प्रसाद सिंह हारे थे। चलिए, जातीय समीकरण के साथ समझते हैं कि कौन आगे है। यहाँ देखिए, राजपूत भूमिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मल्लाह और कुशवाहा लौकुश जो है वो यहाँ पर वो जो कहा जाता है निपसना का काम करता है। ये स्थिति यहाँ निश्चित रूप से लड़ाई कॉन्टेस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ रघुवंश बाबू को किसने हराया था? वीणा देवी ने हराया था। उसके बाद से रघुवंश बाबू बहुत ज़्यादा दुखी भी थे, और उनके साथ जिस तरह से उनकी पार्टी ने किया था वो भी लोगों को याद होगा। रहा सवाल कि राष्ट्रीय जनता दल, आप मान के चलिए कि जो भूरा बाल वाली बात होती है तो उसमें ब्राह्मण और लाला तो नज़र नहीं आ रहे हैं, एकमात्र टिमटिमाटिम भूमिहार हैं और एक राजपूत को दिया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ लड़ाई कॉन्टेस्ट था ही, लेकिन यहाँ भी राजपूतों ने बैठ करके एक समीकरण गढ़ने की कोशिश की है, और उसमें से चिराग पासवान का तड़का कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा झुकता हुआ नज़र आ रहा है। रिजल्ट सेम हो सकता है। वीणा देवी को बाबा ने कहा कि वो रेस में आगे हैं। बाकी सभी लोग बोल रहे हैं कि 5 सीट जीत रहे हैं चिराग पासवान। वैशाली बहुत कमज़ोर सीट हो गई चिराग पासवान के लिए। ये वो भी नहीं मानेंगे कि वो हारेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इस सीट पर बहुत कमज़ोर हो गए हैं वो। इस सीट पर 2-3 चीज़ें साफ निगेटिव हो गई हैं। राजपूत वर्सेस भूमिहार में भूमिहार तनी ऊँचे हो गए हैं यहाँ पर वोटिंग में। मुन्ना शुक्ला आए थे तो लगा नहीं था कि मुझे लगा नहीं था कि बहुत इम्पैक्ट कर पाएंगे, लेकिन जो छवि है वीणा देवी के पति की, वो उनको नुकसान पहुंचा गई। यही चीज़ उनके पक्ष में जा रही थी। अगर यहाँ से ओबीसी या किसी यादव या किसी और जाति का प्रत्याशी आता तो मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन जैसे ही यहाँ से भूमिहार प्रत्याशी आते हैं आरजेडी की तरफ से, ये सीट थोड़ी मजबूत हो जाती है। आपको याद होगा इस सीट पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा था उन्होंने? जस्ट पलट दिया था कहानी। वहाँ मुंगेर में कुछ और कहा और यहाँ कुछ और कह दिया, या सवर्णों का हक की बात करने लगे। और यही कहीं ना कहीं इस बात का पॉइंटर है कि आरजेडी ने कुछ जो दिया है रिवॉर्ड, तो कुछ तो रिवॉर्ड वापस मिलेगा ना समाज की तरफ से। यहाँ कांग्रेसियों ने खुलकर वोट किया है, आरजेडी के लोगों ने खुद कर वोट किया है। इस सीट पर अगर वीणा देवी के जीतने कोई एक मैंने 2-3 पॉइंट्स अगर बढ़िया होगा ना, एक नरेंद्र मोदी का पटना का रोड शो, दूसरा यादव वर्सेस ऑल। यादव वर्सेस ऑल इस सीट पे खूब होता है। यादव अगर एक तरफ हो जाते हैं तो बाकी जातियाँ डर के एक तरफ वोट कर देती हैं, लेकिन उसके पास मुन्ना शुक्ला ना पैटर्न दिख रहा है। मुन्ना शुक्ला अगर यहाँ यादव ज़्यादा, तो मुन्ना शुक्ला न्यूट्रलाइजर, वो आरजेडी से लड़े व कहीं से लड़े, मुन्ना शुक्ला का अपना एक राजनीति का पैटर्न है जिसको फॉलो करते हैं। ये काम दिनेश सिंह के साथ नहीं होता है। दिनेश सिंह किसी खास जाति के माने पक्षधर कभी माने नहीं गए हैं। राजपूतों के अच्छे नेता हैं, राजपूत समाज में एक वर्चस्व भी है, लेकिन कभी उस सिनेरियो में फिट नहीं बैठे। यहाँ एनडीए के वोटर्स अगर चाह देंगे तो वीणा देवी जीत जाएंगी, लेकिन अन्यथा यहाँ से संभावनाएं मेरी तरफ से तो नहीं बन रही हैं। यहाँ चिराग पासवान भी वीणा देवी को बचा नहीं पाए हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है जीत जाए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से चिराग पासवान को एक सीट जो नुकसान हो रहा है, जो कोई नहीं बोल रहा है, वो मैं बता रहा हूँ, वैशाली नुकसान होता है मुझे दिख रहा है। चलिए, वैशाली नुकसानदायक है। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।